हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ संक्रांति पर आप कौन कौन सी 14 चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर इन 14 चीज़ों का अगर दान करता है तो उसे जो है ना महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो बहुत ईजी तरीके से जो है ना इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले दिखा रही हूँ मैं ये संक्रांति की विशेष रूप से दान की जाने वाली मिठाई, जिसे बोला जाता है तिल की गजक भी मिल जाएगी आपको मार्केट में, तिल के लड्डू भी मिल जाएंगे, तिल की बर्फी भी मिल जाएगी। तो इस तरह की जो है ना तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई जो है ना आप दान कर सकते हैं। तो ये विशेष रहती है सर्दियों, खासकर देखिए जो भी तीज त्योहार हम मनाते हैं सीजन के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो तिली जो है ना इस सीजन में बहुत ज़्यादा विशेष होती है। तो तिली के लड्डू जो है ना आप दान करें, बर्फी भी दान कर सकते हैं, गजक भी आप दान कर सकते हैं, जो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाए उस हिसाब से जो है ना तिली की मिठाई आप ज़रूर दान करें। इसके बाद दान की जाती है मूंग दाल। तो मूंग दाल की खिचड़ी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है मकर संक्रांति पर, विशेष रूप से बनाकर जो है ना इसका भोग जो है ना ठाकुर जी को लगाया जाता है। काफ़ी सारे लोगों के घर पर उड़द दाल की खिचड़ी भी बनती है। तो देखिए ये अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार है। और मूंग दाल को जो है ना लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए जो है ना मकर संक्रांति पर मूंग दाल की खिचड़ी बनाना बहुत आवश्यक होता है। और मूंग दाल की खिचड़ी ही जो है ना दान की जाती है। तो आप यहाँ पर चाहे तो साजी वाली मूंग दाल ले सकते हैं, आप चाहे तो खड़ी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद चावल, तो चावल भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बिना चावलों के तो देखिए खिचड़ी नहीं बनेगी ना। तो दोनों चीज़ें जो है ना आपको मिक्स करके जो है ना दान करनी है। मैंने यहाँ एक दूसरे के ऊपर रख देती हूँ क्योंकि मिक्स करने के बाद केवल इनकी खिचड़ी ही बनेगी, इसको आप अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते। तो मिक्स करके ही जो है ना हमेशा दान करना है आपको, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद चीनी भी, यानी शक्कर, जिसे शक्कर बोला जाता है, वो भी जो है ना आप मकर संक्रांति के दिन दान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इस सारी चीज़ों से दान करने से कहीं ना कहीं आपके ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद गरुण घंटी, तो गरुण घंटी को भी जो है ना दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जिनको भी आप दान करोगे गरुण घंटी, और वो जब इस घंटी को पूजा में बजाएंगे तो उसका 15% जो पुण्य है उसकी प्राप्ति जो है ना आपको होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद कोई भी सीजन का फल जो है ना आप मकर संक्रांति के दिन दान कर सकते हैं। वैसे जामफल बहुत ज़्यादा आते हैं, जामफल का मतलब अमरूद, इसको अमरूद भी बोला जाता है। तो अमरूद का दान भी जो है ना आज के दिन आप कर सकते हैं। हमेशा कोई भी तीज त्योहार हो, सीजन की चीज़ें हमेशा दान की जाती हैं। तो अमरूद फल आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। पहले सारा सामान अच्छे से जमा दूँ। इसके बाद आप दान कर सकते हैं दीपक। तो दीपक को देखिए किस तरह से दान किया जाता है। दीपक को कभी भी आपको खाली दान नहीं करना है, इसमें बाती लगाकर ही दान किया जाता है। तो इस तरह से आप घी में डुबोकर बाती जो है ना इसके अंदर लगा दें और फिर जो है ना इसको दान कर दें। कभी दीपक को जो है ना किसी व्यक्ति को अगर आप दान कर रहे हैं तो जलाकर भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा सिंपल भी उनको दे सकते हैं। बाद में जब वो पूजा करेंगे तो अपनी पूजा वाले घर में इस दीपक को जला सकते हैं। इस तरह से जो है ना आपको दान करना है। इसके बाद शंख, तो शंख का भी जो है ना दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शंख तो वैसे भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शंख दान करने से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति पर इस तरह से आप चाहें तो 14 शंखों का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो एक व्यक्ति ये सारी चीजें इकट्ठी कर किसी एक व्यक्ति को जो है ना दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप तांबे का इस तरह का कलश भी जो है ना दान कर सकते हैं। तांबे के लोटे से जो है ना आज के दिन सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। मकर संक्रांति पर जो है ना विशेष तरह सूर्य की पूजा की जाती है। तो इस तरह का काम भरकर, जल से भरकर आपको लोटा दान करना है। कभी भी खाली जो कलश जो है ना कभी किसी को दान नहीं किया जाता। तो इसमें गंगा जल और जल मिलाकर जो है ना किसी को दान करें, ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बहुत बढ़िया उपाय बता रही हूँ, इस तरह से आप दान ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना आप दान कर सकते हैं घी। देखिए खिचड़ी जो है ना बिना घी के नहीं बनती। खिचड़ी यानी घी के बिना एकदम अधूरी मानी जाती है। तो घी का दान भी इस सीजन में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर अगर आप घी दान करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बहुत विशेष चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, 15-16 चीज़ें बताऊंगी। तो इनमें से केवल 14 चीज़ें जो है ना आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। मार्केट में जो भी आपको चीज़ें मिले उन केवल 14 चीज़ें ही जो है ना आपको दान करनी है। इसके अलावा आप गुड़ दान कर सकते हैं। गुड़ भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो गुड़ दान कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। केवल मकर संक्रांति के दिन ही गुड़ दान किया जाता है, अन्य कभी किसी दिन नहीं कर सकते। तो इसका भी महत्व रहता है। मकर संक्रांति बहुत विशेष दिन माना गया है। इसके अलावा आप इस तरह का गर्म हीटर दान कर सकते हैं। सर्दियों में जब किसी को गर्माहट दोगे आप
हीटर के द्वारा, तो उसका भी जो है ना आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आप चाहें तो सिगड़ी भी दान कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक हीटर भी दान कर सकते हो। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख ले। देखिए सारी चीज़ें दान पुण्य जो है ना अपनी सुविधा के अनुसार होता है। इसके बाद आप ऊनी शॉल भी जो है ना दान कर सकते हैं। तो इस तरह का एक बढ़िया सा शॉल लेकर आएँ, और हमेशा जितनी भी चीज़ें आप दान करें तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दान करें। जब आप किसी को दान करोगे ना ये सारा सामान, तो इसे कोई जो है ना प्रेम से उसे पहने। ऐसा नहीं है कि आपने दान सस्ता सा ऐसे ही बेकार सी चीज़ें लाकर किसी को दान कर दिया, फिर बाद में जो लेता है वो भी उसका यूज़ नहीं करता, वो भी उसको वेस्ट करता है। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमेशा दान करें जो आप अपने लिए हमेशा यूज़ करते हैं। इसके बाद आप ठाकुर जी की गर्म वाली पोशाक भी जो है ना दान कर सकते हैं। जिनको भी आप दान करना चाहते हैं उनके ठाकुर जी अगर आपने देखे हैं कि कितने बड़े साइज के हैं, कितने छोटे साइज के हैं, तो उस हिसाब से जो है ना ठाकुर जी की पोशाक जो है ना आप गर्म वाली लेकर आए और उन्हें दान करें। इसके बाद इस तरह के गर्म वाले टोपे जिन्हें कैप भी कहा जाता है, वो भी जो है ना आप दान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मकर संक्रांति जो है ना बिकट वाली ठंड में पड़ती है। इस समय जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो सर्दियों से रिलेटेड चीज़ें जो है ना दान की जाती हैं। इसके अलावा आप जो कंबल वाला आसन होता है वो भी दान कर सकते हैं। सर्दियों में खासकर इसी तरह के कंबल वाले आसनों का यूज़ किया जाता है। इस पर बैठकर जो भी पूजा करेगा ना उसका आधा हिस्सा जो है ना आपको भी प्राप्त होगा। तो इस तरह के कंबल वाले आसन भी जो है ना दान कर सकते हैं मकर संक्रांति पर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जूते। गर्म वाले जूते भी जो है ना मकर संक्रांति पर आप दान कर सकते हैं। इससे आपके घर का पितृ दोष खत्म होता है। पितरों के लिए अगर आप जूते दान करते हैं तो वो है सर्वश्रेष्ठ। तो इस तरह के गर्म वाले जूते भी जो है ना आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचांग दान कर सकते हैं। इसको पंचांग बोला जाता है। तो पंचांग का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के शुभ मुहूर्त निकलेंगे। तो किसी ब्राह्मण को आप पंचांग दान कर सकते हैं। दान हमेशा ब्राह्मण को कर सकते हैं। आप किसी पूजनीय जो आपके मान धान है उनको दान कर सकते हैं। गरीब की जो है ना हेल्प की जाती है, दान नहीं किया जाता। बाकी आपकी इच्छा है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे।